दोस्तों आज बहुत सारे भाइयों का धमाकेदार प्रॉफिट भी हुआ है और बहुत सारे भाई जिनको नहीं पता था, थोड़ा सा नॉलेज कम था, उनका थोड़ा सा आज घाटा भी हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे सीखोगे तभी जाकर के बात बनेगी। ठीक है, और फिर आपको ये पता लग जाएगा कहाँ पर मुझे ट्रेड लेनी है और कहाँ पर नहीं लेनी। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 10 तारीख को, जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होती है 3:30 पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उस दिन कौन कौन से लेवल मार्केट के रहने वाले हैं, यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में बात करेंगे और निफ्टी के लेवल के बारे में बात करेंगे। टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का यूज किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वही बताऊंगा दोस्तों, इससे फालतू कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लेना, कल सुबह मेरी एक वीडियो आएगी, उसको जरूर ध्यान से देख लेना। उसमें मैं कुछ नया बताने वाला हूँ, एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। उसका मेन मोटिव पता क्या होगा? उसका मेन मोटिव सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पर लोगों का एसएल हिट हो जाए ना, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वहाँ पर हम एंट्री कैसे लें। ठीक है, देखो मेन फंडा सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि हमें एंट्री सही टाइम पर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सही टाइम पर एंट्री ले लेते हैं तो हमें बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, अब एंट्री तो सही ले ली, लेकिन एग्जिस्ट भी सही टाइम पर होना पड़ता है इस चीज़ का भी बहुत बड़ा फंडा है, याद रख लेना। तो अगर हम एंट्री सही ले लेते हैं लेकिन हमें प्रॉफिट होता है, बहुत ऊंचा प्रॉफिट हो जाता है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, फिर सोचते हैं कि मार्केट एकदम से और ऊपर जाएगी, लेकिन अगली कैंडल देखी उसी पॉइंट पर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट और नीचे चली जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो हमें दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि एंट्री और एग्जिस्ट कहाँ पर होना है, दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, और जब हम एंट्री लेते हैं ना, हमारा माइंड सेट ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जब लॉस में जाते हैं ना, लॉस में जाते हैं, हमारा माइंड कहता है कि रुक, एक बार रुक, लॉस से सीधा तेरा रिकवर हो जाएगा, वापस तो ऊपर की तरफ जरूर आएगा। ठीक है, माइंड कहता है, अपना मन कहता है कि एक बार मैं रुक जाता हूँ, लॉस हो रहा है मुझे, मार्केट अपने अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लॉस हो रहा है मुझे, और मन कह रहा है, माइंड कह रहा है कि अभी मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी तो हमारा लॉस कवर हो जाएगा और हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है दोस्तों। होता क्या है, लॉस से लेकर के हम और लॉस में चले जाते हैं, और प्रॉफिट में जब होते हैं ना, प्रॉफिट में होते हैं, फिर प्रॉफिट में होने पर हमारा मन क्या कहता है, जल्दी से बाहर निकल जाएं, जल्दी से बाहर निकल जाएं। अब जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो जैसे लगता है कि यार बाहर हो जाऊँ, बाहर हो जाऊँ, इस जैसे 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया तो अभी और नहीं लेना, जल्दी से बाहर हो जाता हूँ। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, ठीक, स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, फिर भी मैं हाफ लेने का सोचता हूँ, हाफ प्रॉफिट, सॉरी ठीक है, हाफ प्रॉफिट लेने का सोच रहा हूँ मैं। ये चीज़ नोट करो आप। जैसे कि अब यहाँ पर ट्रेड चलती है ना, यहाँ पर चलती है, तो भी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अब इतना बहुत है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी नोट करिया करो दोस्तों। आपको आपको नोट करनी चाहिए कि जब हम मार्केट हमारे साइड चल रही है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, प्रॉफिट में तो चल रहे हैं हम, तो तुरंत मार्केट से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन जब लॉस में चल रहे हो तो हम वेट करते हैं। ये क्या फंडा है भाई हमारे साथ, जब हम लॉस में जा रहे हो ना तो सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा अभी वापस आएगी मार्केट और हमें प्रॉफिट देगी। ठीक है, और जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो सोचते हैं कि भाई लॉस ना हो जाए, जल्दी से मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो हमारे साथ फंडा सिर्फ एक होता है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट बहुत ही कम लेते हैं और लॉस ज़्यादा लेते हैं। तो ये हमारे साथ खुद के साथ ऐसा सिस्टम है। तो ये माइंड सेट आपको सेट करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा माइंड। ठीक है, कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो और लॉस कम हो। इसके लिए बताता हूँ, मैं तभी कहता हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा, मार्केट हमें अपने आप बाहर निकाल देगी। ठीक है, और थोड़ा मोटा नुकसान होगा। और एसएल लगा रखा है, स्टॉप लॉस लगा रखा है, टारगेट दोनों चीज़ लगा रखी है, तो हमारा माइंड सेट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने स्ट्रैटेजी के अनुसार चले, हम प्रॉफिट मिला और लॉस हुआ तो भी थोड़ा सा लॉस हुआ और मार्केट से बाहर हो गए। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर और ट्रेडर आपको यही बोलते हैं कि भाई स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, वरना तो भाई सारा कैपिटल उड़ जाता है। क्योंकि हमारा मानव का माइंड सेट ऐसा होता है कि लॉस में जाने पर सोचते हैं कि अभी रिकवर होगा, लेकिन नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बड़ा फंडा है भाइयों, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अभी लेवल देखता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर उधर चला जाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी 10 तारीख को मार्केट ओपन होगी, ठीक है, और यहाँ से ओपन होती है, ये है अपना 45,000 का लेवल, 45,000 का ना, हाँ 45,000 का ये लेवल है, नोट कर लेना इस चीज़ को। ये लेवल हो गया 45,000 का, और ये है 44,800 का,
ये 44,800 का है, 200 पॉइंट का है। और ये है नो ट्रेडिंग जोन, जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ से मार्केट कई बार पीछे साइडवेज रह चुकी है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। बाकी और कोई रीज़न नहीं है ये नो ट्रेडिंग जोन का, ठीक है। और एक रीज़न ये था, वो जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी ना, इस वजह से ये ट्रेड लाइन यहाँ पर गुजर रही है, तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन होता है ये, ठीक है। और इससे ऊपर निकलती है तो मार्केट में हम ट्रेड लेंगे, नीचे नीचे निकलती है तो ट्रेड लेंगे, ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। अब 45,000 का लेवल और 44,800 का लेवल इसके ऊपर है। ये क्या लेवल है भाई, ये रुको एक सेकंड देखने दो मेरे को, मैं भूल गया, शायद मिस्टेक हो गई। हाँ, 45,000 का लेवल है ये, और ये 45,200 का, 45,200, 45,000 का टोटल है, और 44,800 का, यानी कि 200 का गैप है। अब असली फंडा क्या है बताता हूँ। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जैसे 45,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे ना, तो डाउन साइड की एंट्री बनेगी और 200 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन 200 पॉइंट का नहीं मिला। यहाँ पर देखो, ये था, इतना आना चाहिए था इसको, इतने पॉइंट तक है, लेकिन वही बात है ना, कभी कम कम हो जाता है तो कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन मार्केट आई तो डाउन साइड ही। बहुत सारे लोगों को पता क्या लगा, जब मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पर, इस पॉइंट पर ओपन हुई, ओपन होते ही यहाँ पर जब डाउन साइड आने लग गई थी ना, डाउन साइड आने लग गई थी यहाँ से, तो लोगों को लगा कि वापस रीटेस्ट जरूर करेंगे। जैसे कि हर रोज़ सुबह सुबह क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे आती है, तो लोगों को यहाँ पर भी यही लगा कि ऊपर रीटेस्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी भाई नीचे की साइड ही चलेगी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा अब इसके अंदर घुसी, लेकिन वापस फिर से नीचे की तरफ चली गई। इंपॉर्टेंट लेवल अपना यही है कि ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करती है। समझ गए, कॉल साइड की एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर तो। पहला लेवल इसको मान लेना, दूसरा लेवल इसको ऑल टाइम हाई को, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, इस पॉइंट पर बताया था कि इस पॉइंट पर मैंने कहा था कि इसको क्रॉस कर जाएगी तो ये अपना टारगेट रहेगा भाई, ठीक है। वो मैंने इस हिसाब से बताया था, क्योंकि पीछे भी टारगेट इस पॉइंट पर आ रहा था, पीछे भी कैंडल इस पॉइंट को टच करके रीटेस्ट करके पुल बैक करके वापस नीचे की तरफ जा रही थी। और ऐसा ही इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई ये है, और मार्केट अभी एट ए टाइम 44,925 के आसपास घूम रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ तक जाती है तो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को जैसे ब्रेक क्रॉस करती है तो पहला छोटा सा टारगेट रखना हाफ पॉइंट का, और उसके बाद इतने पॉइंट का। और हाँ, याद रखना दोस्तों, इस पॉइंट से वापस रीटेस्ट जरूर कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर मार्केट और ऊपर चली जाती है तो अपने 200 पॉइंट का ये फिर टारगेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 45,400 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट आती है डाउन साइड तो 45,000 का लेवल तो क्रॉस कर चुकी है, ये तो ट्रेडिंग का जोन है, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग ले सकते हैं हम। और इसके डाउन साइड में मैंने आपको बताया था कि ये भी ट्रेडिंग का जोन है, ठीक है। और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करती है मार्केट, इस लेवल को 44,800 के लेवल को जैसे ही डाउन साइड में क्रॉस कर देती है तो अपना टारगेट सीधा का सीधा 44,500 का रहेगा, फिर 44,500 का, यानी कि समझ रहे हो, 44,500, और ये था 45,500, यहाँ पर तो था 45,500, ठीक है। और ये है 44,500, नोट कर लेना। जैसे इसको डाउन साइड ब्रेक करती है तो यहाँ पर पॉइंट का टारगेट देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, पीछे से ट्रेड लाइन आ रही है, आप चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है। एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है, तो एक दो बार और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरे मार्केट, और नीचे गिरने के बाद वापस पुल बैक जरूर दे, ठीक है। तो अभी हम एक बार टाइम फ्रेम यूज करके देख लेता हूँ मैं यार। जो भी स्ट्रैटेजी होती है ना दोस्तों, वो पूरा 100% काम नहीं करती, इसीलिए मुझे आपको डर लगता है कि भाई मैं हाफ ही टारगेट लेकर के चलूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुई है, यहाँ पर गिरी है, गिरी क्या कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, देखो समझने वाली बात तो यहाँ पर भी यही है कि ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर लग रही है एक दिन के टाइम फ्रेम में। एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रैटेजी लग रही है ना, देखो ये टाइम, ये जो मैंने बता रखा है ना आपको इंडिकेटर, ये भी काम आ रहा है अपने। यहाँ पर देखो ये काम दे रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल पर विश्वास कर सकते हैं, तो तीनों कैंडल ऊपर साइड की तरफ है, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम में जो BTST करते हैं ना, BTST का मतलब क्या समझ रहे हो,
बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीद लिया कल बेच दिया। तो ये इंडिकेटर है ना आपको संकेत दे देता है बहुत बार। ठीक है, अब ये इसको टच करेगा, यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी फिर से लग रही है। कौन सी स्ट्रैटेजी लग रही है? ये वाली स्ट्रैटेजी लग रही है कि पहली कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और तीसरी कैंडल नहीं ब्रेक कर पाई, चौथी कैंडल भी नहीं कर पाई, और पांचवी कैंडल ने फिर लो ब्रेक कर दिया। तो अब जानी चाहिए मार्केट थोड़ी डाउन साइड में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार फैल भी हो जाती है। लेकिन हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? थोड़ा सा FIDI के डाटा पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी मार्केट में दोस्तों रिस्क है। ठीक है, रिस्क है तो पैसा है, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, बोल रखी है पहले ही। ठीक है, मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड करता है ना, वो अपने रिस्क पर ही करता है। ठीक है, जैसे कि दारू वाले पे लिखा होता है कि भाई शराब पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो ये चीज़ें पहले बता दी जाती है, डिस्क्लाइमर के तौर पर दे दी जाती है कि शेयर मार्केट में वित्तीय जोखिम शामिल होता है, कृपया अपनी सूझ समझ के अनुसार ही ट्रेड करें। ठीक है, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो चलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, वो भी डर डर के ट्रेड लेते हैं दोस्तों। आपको पता होगा, जो भी दोस्त ट्रेड लेता होगा ना तो उसको पता होगा। ठीक है, अभी निफ्टी के चार्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैं अभी निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया हुआ है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, देखो निफ्टी में मैंने कल जो बताया था ना आपको, ऊपर की साइड सिर्फ एक ही ट्रेड लाइन आ रही थी, वो जो कि मैंने आपको बताई थी 19,600 की, सिर्फ एक ही ट्रेड लाइन बताई थी। बाकी जो ट्रेड लाइन बताई थी मैंने नीचे की तरफ बताई थी। एक तो ये ट्रेड लाइन आपके लिए ड्रा की थी, और एक ये ट्रेड लाइन ड्रा की थी। ये दोनों ट्रेड लाइन आपके लिए ड्रा की थी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। और मैंने कहा था कि अगर इस ट्रेड लाइन को जैसे ब्रेक कर देती है तो पहला टारगेट अपना ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। दोनों बातें बोल दी थी कल वाली वीडियो में। ये टारगेट है, जो नोट करने वाले हैं, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, 19,300। ये है 19,300, ये क्या चक्कर है? ये 19,300, ये 19,350 का है, ये 19,350 का है, ये 19,300 का है। ठीक है, 50 पॉइंट का फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, मैं बताता हूँ। यही टारगेट रहेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे अगर इस कैंडल को ब्रेक कर देती है तो अपने पहला टारगेट ये रहेगा, और दूसरा टारगेट है कहाँ पर रहेगा अपना, ये वाला रहेगा दोस्तों। दूसरा टारगेट फिर यही वाला 19,520 पॉइंट का, नोट कर लेना। पहला टारगेट ये वाला है। ठीक है, तो इस टारगेट को अगर यहाँ से रीटेस्ट करती है मार्केट बैंक निफ्टी की वापस नीचे की तरफ, तो पुट साइड की एंट्री, वरना इस टारगेट को अचीव करने के बाद ऊपर की साइड जाएगी तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई तक का कॉल की साइड में अपने क्या रहेगा, कॉल की साइड में अपना टारगेट रहेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में, बिल्कुल कम क्वांटिटी में। जैसा कि हमने देखा कि मार्केट अभी थोड़ी डाउन साइड आ रही है। ठीक है, तो ये कह नहीं सकते हम कम क्वांटिटी में ही ऊपर की तरफ है ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास और कोई चांस नहीं है। बाकी चलती हुई मार्केट में देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या हिसाब बन रहा है। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर जब लगातार लाल रंग की कैंडल बन रही हो ना, तो 2 हरी बन जाए तो मार्केट अप साइड जाती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, जब ये लास्ट में बने ना इस प्रकार का पैटर्न, फैल होता है, फैल। ठीक है, अगर बाई चांस पास हो जाए तो कोई लॉजिक नहीं है, फिर फैल, ऐसे तो फैल ही माने जाएगा। अगर इस प्रकार से मार्केट ऊपर की साइड चलनी शुरू हो जाए दोस्तों, तो इसका एक अलग लॉजिक रहेगा ऊपर साइड जाने का। वरना अगर यहाँ से चलती है तो इस हिसाब से नहीं चलेगी कि भाई पीछे लाल रंग की कैंडल बनी हुई थी, नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो लंबी हो जाएगी, कल हम FIDI के डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे परसों। ठीक है, लेवल मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना, घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे भारत माता की जय दोस्तों।